हेलो बच्चों, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 फुलवारी का पाठ 14 है। पाठ का नाम है ओणम और इसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए, इससे पहले हम लोग ओणम पाठ को पढ़ चुके हैं। ओणम पाठ का आदर्श वाचन देख चुके हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर हमारे। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न, जिसमें काव्य है भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। भारत त्योहारों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। अगला प्रश्न है ओणम कब मनाया जाता है। ओणम कब मनाया जाता है। तो ओणम कब मनाया जाता है, इसका उत्तर लिखेंगे। ओणम श्रावण मास में मनाया जाता है। तो ये सावन के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। ओणम के साथ कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी है। तो ओणम के साथ कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, इसका उत्तर लिखेंगे। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। कौन से राजा की? राजा महाबली की। अगला है पूक्कलम किसे कहते हैं और इसे कौन तैयार करते हैं। तो पूक्कलम किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। घरों के आंगन में फूलों की गोलाकार आकृतियों, फूल चक्रों से सजाए जाते हैं, जिन्हें पूक्कलम कहते हैं। पूक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री, पुरुष, बच्चे योगदान देते हैं। इसमें सभी लोग योगदान देते हैं, स्त्री, पुरुष और बच्चे। तो समझ आया पूक्कलम किसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौका दौड़ प्रतियोगिता कैसे होती है। तो नौका दौड़ प्रतियोगिता कैसे होती है, इसका उत्तर लिखेंगे। आरमुला नामक स्थान पर नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। दूर दूर के गांवों से आए लोग सर्पाकार नौकाओं वाले प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। नौका दौड़ देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते हैं। परंपरागत पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। तो ये रही नौका दौड़ प्रतियोगिता कैसे होती है का उत्तर। चलिए अगला है तिरुओणम क्यों महत्वपूर्ण है। तिरुओणम क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर है तिरुओणम के दिन ही महाबली अपने राज्य केरल आते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये लिखेंगे। तो बोध प्रश्न हमारे हो गए। अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दक्षिण भारत में ओणम का प्रमुख त्योहार है। खाली स्थान का प्रमुख त्योहार है, तो किस चीज का? केरल का। दक्षिण भारत में ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। यह खाली स्थान मास में मनाया जाता है। तो किस मास में मनाया जाता है? श्रावण मास में मनाया जाता है। ओणम खाली स्थान और खाली स्थान का पर्व है। तो देखते हैं
ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। फिर अगला है तिरुओणम के दिन, तिरुओणम के खाली स्थान दिन, फिर है खाली स्थान अपने लोग लौट जाते हैं। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे देखते हैं। तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोग लौट जाते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। सोच विचार बताइए। अब सोच विचार बताना है। ओणम का त्योहार फसलों के घर आने के समय मनाया जाता है। बताइए कि हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार फसल चक्र से जुड़े हुए हैं। तो ओणम जो है फसलों के आने का त्योहार मनाया जाता है, तो हमें अपने यहाँ बताना है कि कौन कौन से फसल चक्र जुड़े हैं। इनके प्रश्न आप लोग खुद देंगे कि हमारे यहाँ जैसे ओणम में है फसल आते हैं तो मनाया जाता है ओणम, तो अपने यहाँ कौन कौन सी फसल आते हैं इनके बारे में बताइए। फिर है आपकी कलम से। आपके गांव पड़ोस में भी कई त्योहार मनाए जाते हैं, मनाए जाते होंगे। किसी त्योहार के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। लिखना क्या है, त्योहार का नाम, मनाने का समय, मनाने का कारण, मनाने के तरीके, मनाते समय सावधानियां। तो इनके उत्तर को भी आप लोग स्वयं से लिखिए। अब है करने की बारी। अपने किसी मित्र को अपने यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में पत्र लिखिए। तो आपको लिखना है कि अपने किसी मित्र को अपने यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में एक पत्र लिखना है। आप लोग पत्र लिखेंगे। फिर है अगला प्रश्न, दूसरे राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। जैसे हम लोगों ने केरल के बारे में पढ़ा है, इसी तरह और अन्य दूसरे राज्यों के बारे में भी कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं इसके बारे में हमको जानकारी एकत्र करके लिखना है। तो आप लोग जानकारी करिए। चलिए अब करने की बारी में अगला है, इस वर्ग में कुछ त्योहारों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। ये वर्ग एक है, इसमें कुछ त्योहारों के नाम लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये हो गया होली, क्या हो गया होली, और यहां से ये इतना हो गया लोहड़ी, ठीक है, और ये इसको इतना जोड़ देंगे तो ये बन गया हमारा क्रिसमस। क्या हो गया क्रिसमस। और इस पूरे कॉलम में रक्षाबंधन लिखा हुआ है, तो ये जोड़ देंगे, ये पूरा हो गया हमारा रक्षाबंधन, ठीक है। और इसमें देखिए कौन सा त्योहार है, दशहरा, ये हो गया दशहरा, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए ये है बैसाखी, कौन सा त्योहार हो गया बैसाखी, वैसाखी, और ये ईद हो गया, कौन सा त्योहार हो गया ईद। इस तरह से ये त्योहारों के नाम हैं। अब इनको नीचे लिख दीजिए, होली, लोहड़ी, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दशहरा, बैसाखी और ईद, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, बड़ों की मदद से जानिए। तो बड़ों की मदद से जानना है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, क्या है त्रिवेंद्रम, जिसको हम तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। फिर अगला है
केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो नृत्य क्या है? कथकली। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। तो भाषा क्या हुई केरल की? मलयालम। केरल का कोई और त्योहार, केरल का कोई और त्योहार, एक तो ओणम हम लोग जाने हैं और दूसरा कौन सा है? महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि हो गया। केरल का खान पान हम देखेंगे, केरल का खान पान क्या है? तो केरल के खान पान में इडली है, डोसा है और खिचड़ी है। केरल का प्रसिद्ध उद्योग धंधा क्या क्या है? तो काजू है और नारियल उत्पादन, नारियल वहाँ बहुत होता है और काजू होता है। तो ये वहाँ के प्रमुख उद्योग धंधे हैं। चलिए आगे है, अपने यहाँ किसी त्योहार में गाया जाने वाला कोई गीत लिखिए। तो अपने यहाँ त्योहार में कोई गाने वाला जो गीत हो उसको आप लोग स्वयं से लिखेंगे, अपने घर वालों से पूछ के लिखेंगे, मम्मी को, दादी को, किसी न किसी को आता होगा जो गाती होंगी, उस गीत को लिखिएगा। चलिए बच्चों, मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाने हैं। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है, किसकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था? एक इस तरह का हम प्रश्न बना सकते हैं कि किसकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था। तो ये रहा एक प्रश्न। अब आगे, इस निबंध से हम लोगों ने जो इससे पहले वीडियो में जो पढ़ा है वो एक निबंध था, ये पाठ एक निबंध है। तो मैंने सीखा, इस पाठ से हमने क्या सीखा है ये लिखेंगे। यदि आपने इस पाठ से कुछ सीखा है तो मैं करूंगा या करूंगी ये लिखेंगे। चलिए यहाँ पे एक जानकारी थोड़ी सी और है, ये भी जानिए। कलारीपयट्टू, कलारी अथवा कलारीपयट्टू एक बहुत प्राचीन आत्मरक्षा कला है। क्या है? एक आत्मरक्षा कला है। यह एक असाधारण मार्शल आर्ट है जो अगस्त्य मुनि की देन है। मौलिक रूप से यह कला दक्षिण भारत में विकसित हुई। इस कला में आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के साथ साथ शरीर का हर प्रकार से व्यायाम करना शामिल है ताकि पूर्ण शरीर चुस्त दुरुस्त व ऊर्जावान रहे। तो ये रहा कलारीपयट्टू। चलिए बच्चों, अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। और इस पाठ का आदर्श वाचन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके पहले वीडियो बन चुका है जिसमें आप लोग इस पाठ का आदर्श वाचन पढ़ेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।